बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और इसी तरह हमारे दस्तरख़्वान सजते रहें। चलते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूली के साथ लच्छा पराठा। आप कैसे बना सकते हैं इजी तरीके के साथ क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा। मार्केट में बहुत अच्छी मूलियाँ आ गई हैं, फ्रेश सी। आप बाज़ार से लेके आएँ और मज़ेदार सा अपने घर वालों को इस तरह नाश्ता बना के करवाएं। हम मूली के पराठे को हरी मिर्च और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। चाहे तो आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो मूलियाँ ले ली, उनको मैंने हल्का सा नमक लगा कर रख दिया। जब वो सॉफ्ट हो गई, पानी छोड़ दिया, तो मैंने उनको अच्छे से निचोड़ लिया। मूलियाँ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए तो ही आपका लच्छा पराठा बनेगा, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड की, थोड़ा सा नमक ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने मूलियों को पहले भी नमक लगाया था। उसके बाद 1 चुटकी अजवाइन की शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नाश्ते में हमेशा कम मिर्चें ऐड किया करें, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो ज़्यादा मिर्चें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। कोशिश ये करें कि रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कम किया करें। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर का ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर लिया और एक साइड पर रख देंगे। अब आपने फटाफट से ये काम करना है वरना मूलियाँ फिर से पानी छोड़ देंगी, ठीक है? एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे, उसको अच्छे से बेल लेंगे, बड़ी सी रोटी बेलेंगे। उसके ऊपर उसके बाद हम घी ऐड करेंगे, ठीक है? अच्छे से आपने घी को ब्रश करना है सारे पराठे के ऊपर। इसके साथ आपका पराठा क्रिस्पी भी बनेगा और मूलियाँ बाहर भी नहीं आएंगी, ठीक है? अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मूलियाँ इस तरह सारी रोटी के ऊपर फैला देंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्टफिंग ऐड मत कीजिएगा वरना आपका पराठा फट जाएगा, ठीक है? बाद में इस तरह सिंपल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दरमियान में से इसको छुरी की मदद से काट लेंगे। छुरी की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और आराम से रोल कर लें, ठीक है? आपने ये पराठा लाजमी ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगा। चाय के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, या अगर आप नाश्ते में नहीं खाना चाहते तो शाम की चाय में भी ये बना सकते हैं, ठीक है? अब मैंने देखे इसको पेड़ा बना लिया और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा पेड़ा तैयार हुआ है। अब आपने इसको फटाफट से हल्के हाथों के साथ बेलना है। मूली एक ऐसी चीज़ है कि आप जब भी इसमें मसाला ऐड करते जाएंगे ये पानी छोड़ती जाएगी, ठीक है? इसलिए जल्दी जल्दी से आपने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा मूलियाँ ड्राई भी नहीं करनी वरना उसका सारा टेस्ट ज़ाया हो जाता है। जो मूलियों में से पानी हमारा निकला था, मैंने ये आटा उसी पानी के साथ गूंदा था, ठीक है? आपने ये टिप याद रखनी है। जिस पानी से आप मूलियाँ निचोड़ेंगे उसी पानी से आपने आटे को गूंदना है, तो ही आपका मूली वाला पराठा मज़े का बनेगा और न्यूट्रिशन भी आपको पूरी मिलेगी। वरना तो जो इसके असली फ़ायदे होते हैं वो पानी में ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है? पराठा मैंने फ्राई होने के लिए तवे पे डाल दिया। दूसरा मैंने 2 छोटे छोटे साइज़ के पेड़े लिए, उसमें स्टफिंग ऐड की सिंपल, जिस तरह हम आलू वाला पराठा बनाते हैं सेम उसी तरीके से, ठीक है? देखिए मैंने हल्के हाथों से इसको बेल लिया। इस पराठे को भी हम फ्राई कर लेंगे और इस तरह रुमाल की मदद से या आप चम्मच की मदद से भी इसको इस तरह गोल गोल घुमाते जाएं तो पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। देखिए माशाल्लाह से पराठे हमारे रेडी हो गए। इसी तरह आसान मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को जाकर और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। आपने सारी वीडियोस वॉच करनी है और मुझे एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। अगर आप कुछ इसी तरह आसान मज़ेदार सा सीखना चाहते हैं तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।